तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय टेल क्राफ्टर चैनल। आज की जो मूवी है उसका नाम है श्रेक। श्रेक मूवी बहुत ही मैजिकल और साथ में साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यही मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज की मूवी आपको एक फेरी टेल की दुनिया में ले जाएगी जहाँ पे आपको ढेर सारा मैजिक और ढेर सारा प्यार देखने को मिलेगा। तो मूवी की स्टार्टिंग एक बुक से होती है। बुक में एक प्रिंसेस के बारे में बताया जाता है कि कैसे उसको एक भयानक ड्रैगन ने अपने किले में कैद कर लिया था और सिर्फ उसके सच्चे प्यार का पहला किस ही उसको उस ड्रैगन से आज़ाद कर सकता है। असल में ये बुक एक राक्षस पढ़ रहा होता है जिसका नाम श्रेक होता है। श्रेक को ये मूवी बहुत ही बोरिंग और बकवास लगती है, इसलिए वो इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। एक जंगल में अकेले रहता था और उसका कोई भी दोस्त नहीं था क्योंकि उसको अकेले रहना बहुत पसंद होता है। वो मछलियाँ पकड़ के खाता है और अपनी ज़िंदगी ऐसे काटता है, लेकिन गांव के कुछ लोग श्रेक को पकड़ के उसे मारना चाहते थे क्योंकि वो गांव में शांति से रहना चाहते थे। श्रेक एक बहुत ही अच्छा राक्षस होता है, इसीलिए वो किसी को भी तंग नहीं करता है, बस उनको डरा के भगा देता है। इसीलिए श्रेक के हाथ में एक उसका पोस्टर आता है जिसमें उसको पता चलता है कि सभी फेरी टेल के कैरेक्टर को पकड़ा जा रहा है। असल में उस गांव में बहुत सारे फेरी टेल के कैरेक्टर रहते थे और उन सबको पकड़ा जा रहा था क्योंकि जो भी अपने फेरी टेल के कैरेक्टर को बेच रहा होता है उसको राजा की तरफ से कुछ इनाम दिया जाता है। यहाँ पे हमको एक डोंकी को दिखाया जाता है जो कि एक बोलने वाला डोंकी होता है। डोंकी की मालकिन सिपाहियों से कहती है कि एक बोलने वाला डोंकी है। अगर सिपाही उसको कहते हैं अच्छा अगर ये बोल पाता है तो मैं इसके ज़्यादा कॉइन दूंगा, तभी उसके ऊपर मैजिक हो जाता है और वो उड़ने लगता है। वो कहता है देखो मैं उड़ सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। अभी मैजिक का असर खत्म हो जाता है और डोंकी नीचे गिर जाता है। सभी लोग उसको पकड़ने लगते हैं और डोंकी जंगल की तरफ भाग के श्रेक के पास आ जाता है और उसके पीछे छुप जाता है और श्रेक सभी सिपाहियों को वहाँ से डरा कर भगा देता है। फिर डोंकी श्रेक के साथ ही चलने लगता है और उससे कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन श्रेक उसको डरा के भगाने की कोशिश करता है पर वो नहीं भागता है। डोंकी श्रेक से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, पर श्रेक को ये सब पसंद नहीं होता है, उसे अकेले रहना पसंद होता है। लेकिन अब श्रेक को काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती है, उसके घर में बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और बहुत सारे लोग भी। श्रेक उन सबको देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम सबको यहाँ किसने भेजा है, ये तो मेरा घर है और मैं यहाँ किसी को भी रहने नहीं दूंगा। उस सबको अपने घर से बाहर फेंक देता है। तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर तो एकदम भीड़ ही भीड़ जमा हुई है, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। उन सबको देख के चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पे उसको पता चलता है कि इन सबको तो राजा ने वहाँ पे भेज दिया है और वो चाहते हैं कि श्रेक भी यहाँ से निकल जाए, लेकिन वो कहता है मैं राजा के पास जाऊँगा और तुम सबको यहाँ से निकलवा दूंगा क्योंकि ये मेरी जगह है और मुझे अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। सभी लोग खुश होकर ताली बजाने लगते हैं। श्रेक डोंकी के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ हमको राजा को दिखाया जाता है जो कि अभी सिर्फ प्रिंस होता है और उसको राजा बनने के लिए किसी से शादी करनी पड़ेगी, इसलिए वो मिरर से पूछता है कि मैं किससे शादी करूँ। मिरर उसे बताता है कि मैं आपको 3 राजकुमारियों के बारे में बताता हूँ। पहली होती है सिंड्रेला, दूसरी होती है स्नो वाइट और तीसरी होती है राजकुमारी फियोना। प्रिंस राजकुमारी फियोना के बारे में बिना कुछ जाने ही उससे शादी करने के लिए हाँ कर देता है। फिर उसको पता चलता है राजकुमारी फियोना को एक ड्रैगन ने अपने किले में कैद कर लिया है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि श्रेक भी राजा के दरबार में आ जाता है। वहाँ पर ढेर सारे सैनिक खड़े होते हैं और राजा उनसे कुछ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे श्रेक आ जाता है। श्रेक उनसे कहता है कि तुमने जो लोग मेरे घर पर भेजे हैं मैं उन सबको वहाँ से हटाना चाहता हूँ। तभी सारे सिपाही श्रेक के ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ पे खड़े लोग सभी लोग चौंक जाते हैं। लेकिन श्रेक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि राजा उसकी बात नहीं मानता है। तभी वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और श्रेक सब कुछ तोड़ फोड़ देता है, जिसको देखकर राजा को एक आइडिया आता है। श्रेक से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है कि अगर तुम राजकुमारी फियोना को ले आते हो तो मैं वहाँ पे सभी लोगों को तुम्हारे घर से हटा दूंगा और तुम्हारा घर तुमको अकेले ही सौंप दूंगा और दोबारा वहाँ पर कोई नहीं जाता है। एक डोंकी के साथ मिलकर के राजकुमारी फियोना को बचाने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ता है और दोनों आपस में बातें करते हुए उस महल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे राजकुमारी फियोना कैद थी। उस महल के पास बहुत ही बड़ा एक लावा का बहुत ही बड़ा दरिया था जिसे पार करना होता है। श्रेक और डोंकी दोनों उस दरिया को धीरे धीरे पार कर देते हैं और महल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे श्रेक डोंकी से कहता है कि तुम्हें शांत रहना है। लेकिन डोंकी का सामना एक बहुत ही भयानक ड्रैगन से हो जाता है। वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालती है और डोंकी के पीछे पड़ जाती है। दोनों जान बचाकर वहां से भागते हैं, पर श्रेक उस ड्रैगन को पकड़ लेता है और उसकी पूंछ पकड़ के मांगने लगता है, लेकिन ड्रैगन उसको सीधे उठा करके राजकुमारी कमरे में फेंक देती है और यहाँ पे डोंकी के ऊपर हमला कर देती है। पर डोंकी बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है। जैसे जैसे ड्रैगन उसके पास आती है वो वैसे वैसे ड्रैगन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लगता है। अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, तुमको तो देख के अभी लगता है कि जैसे तुम ब्यूटी पार्लर से आई हो। यह सब देख के
ड्रैगन बहुत खुश हो जाती है और डोंकी को लेके चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्रेक उस राजकुमारी के कमरे में आ जाता है और उसको उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। तभी राजकुमारी उससे कहती है, अरे तुम तो राजकुमार हो, तुम्हें थोड़ा अदब से पेश आना चाहिए। राजकुमारी उनसे कहती है कि तुमको थोड़ा तमीज से पेश आना चाहिए, आखिर मैं एक राजकुमारी हूँ। लेकिन श्रेक कहता है अभी इन सबका टाइम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। फिर दोनों उस महल से निकलने लगते हैं। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ड्रैगन ने डोंकी को पकड़ रखा है और वो श्रेक वहाँ पे आ जाता है और उस ड्रैगन के गले में एक बड़ा सा फंदा डालता है और वहाँ से डोंकी को और राजकुमारी को बचाकर निकल आता है। लेकिन ड्रैगन अपने ही जाल में फंस जाता है। वहाँ से निकलते निकलते आखिर में सब कुछ वहाँ पे तबाह हो जाता है। दोनों एक रस्सी पे लटक जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे वहाँ से वो सब निकल जाते हैं बाहर। राजकुमारी बाहर आके कहती है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं उस राजकुमार की शक्ल देखना चाहती हूँ जिसने मुझे बचाया है। लेकिन श्रेक कहता है कि नहीं, आप ये नहीं कर सकती हैं, क्योंकि राजकुमार ने ऐसा करने से मना किया। असल में मुझे एक राजकुमार ने भेजा है आपको बचाने के लिए। तो फिर राजकुमारी फियोना कहती हैं, ऐसी बात है तो चलो चलते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल जरूर देखूंगी। तब श्रेक उसे अपना चेहरा दिखा देता है, जिसे देख कर थोड़ी सी हैरान हो जाती है। लेकिन श्रेक उसे अपने कंधे पे पकड़ करके वहाँ से ले जाने लगता है और दोनों आगे रास्ते में एक तालाब के पास उतरते हैं। लेकिन दोनों बहुत ही ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। धीरे पूरा दिन डूबने लगता है और राजकुमारी कहती है कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ क्योंकि रात होने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्रेक और डोंकी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। श्रेक उससे बताता है कि मुझे बचपन से किसी ने पसंद नहीं किया क्योंकि मैं इतना अगली दिखता हूँ, लोगों को इतना भयानक और डरावना दिखता हूँ कि सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं, कोई भी मुझसे प्यार करना नहीं चाहता है। लेकिन डोंकी उससे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन वो कहता है सब ऐसे ही सोचते हैं। ये सब बातें राजकुमारी फियोना सुन रही होती हैं। दूसरी तरफ वो राजकुमार अपनी राजकुमारी का वेट कर रहा होता है राजा बनने के लिए। अगले दिन सुबह हो जाती है और फियोना गाना गाने लगती है, जिसको सुनकर एक चिड़िया फटी जाती है। राजकुमारी फियोना सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और श्रेक से कहती है कि जब से हम मिले हैं तब से हम लड़ाई ही कर रहे हैं, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, अपने बारे में बताओ। तभी हम देखते हैं कि जंगल में कुछ लोग राजकुमारी फियोना को पकड़ ले जाते हैं और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती है, वो सबसे फाइट करती है और सभी चोरों को मार के गिरा देती है। ये सब श्रेक और डोंकी के दूर खड़े होकर देखते रह जाते हैं, क्योंकि राजकुमारी फियोना बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रही होती है। दोनों उनसे कहते हैं तुमने आज का सब कैसे सीखा। उनसे बताती है कि अगर आपको अकेले रहना है तो फाइट तो सीखनी ही होगी। फिर उसके बाद वो सब अपने अगले सफ़र में निकल जाते हैं और सब आगे आगे जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग होने लगती है। श्रेक और राजकुमारी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो लोग उस राज्य के काफ़ी पास आ जाते हैं, लेकिन शाम ढलने वाली होती है, इसीलिए वो बताती है कि देखो डोंकी भी कितना थक गया है, मैं भी बहुत थक गई हूँ, इसीलिए हम आज रात यहीं रुकेंगे और अगले दिन जाएंगे। हम देखते हैं कि जो श्रेक होता है वो राजकुमारी को पसंद करने लगता है और राजकुमारी भी कहीं ना कहीं श्रेक को पसंद करने लगती है और शाम हो जाती है और राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है। इधर डोंकी को भी श्रेक के बारे में पता चल जाता है और डोंकी उससे कहता है कि तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन श्रेक कहता है नहीं, मैं इतना अगली दिखता हूँ, वो कैसे मेरी बात मानेगी। फिर दिन देखते हैं कि रात में श्रेक बैठा होता है, लेकिन डोंकी कहता है चलो मैं ही राजकुमारी फियोना से बात कर लेता हूँ, इसीलिए वो उनके कमरे में चला जाता है। जब डोंकी देखता है तो वहाँ पे राजकुमारी नहीं होती है, बल्कि एक भयानक सी चुड़ैल होती है। वो उससे कहता है तुम कौन हो और मेरी राजकुमारी फियोना कहाँ है, तुमने उनको कहीं खा तो नहीं लिया। फिर वो कहती है मैं ही राजकुमारी फियोना हूँ। ये सब सुन के डोंकी एकदम हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है ये सब कैसे हुआ। तो वो राजकुमारी बताती है बस इसी वजह से मैं किसी से मिलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतनी बदसूरत और भद्दी दिखती हूँ कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। दिन जब मैं उस किले में कैद थी तब एक चुड़ैल ने मुझे श्राप दे दिया था और तब से मैं ऐसी हो गई हूँ और तभी से मैं अपने सच्चे प्यार के पहले किस के लिए तरस रही हूँ, क्योंकि उसका किस पाते ही मैं वापस से नॉर्मल हो जाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्रेक राजकुमारी फियोना को प्रपोज करने के लिए आगे बढ़ने आता है, लेकिन गेट पे खड़े होकर वो सुनता है कि इतने भद्दी और बदसूरत से कौन ही ज़्यादा प्यार करेगा। यह सुन के श्रेक को लगता है कि वो उसके बारे में बात कर रही है और यहाँ पे बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोनों के बीच में। तभी सुबह हो जाती है और राजकुमारी फियोना बिल्कुल पहले जैसी हो जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो कहता है कि तुमने मुझे रात में भद्दा और बदसूरत कहा, और राजकुमारी को लगता है कि नहीं, उस श्रेक ने सारी बातें सुन ली है और इसीलिए उसे नफरत करता है। तभी वहाँ पे वो प्रिंस भी आ जाता है और उस श्रेक को उसके कॉन्ट्रैक्ट का पेपर दे के और राजकुमारी को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है और राजकुमारी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। राजकुमारी को प्रिंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो श्रेक से बहुत ज़्यादा नाराज थी, इसीलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है और वो कहती है शादी कल नहीं बल्कि आज ही होगी। और वो उस राजकुमार के साथ आगे बढ़ने लगती है और उनके साथ उनके महल चली जाती है। दूसरी तरफ श्रेक भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और डोंकी को भी वहाँ से भगा देता है। अब तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और श्रेक अपने आप को शीशे में देखता है, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं दिखता है। दूसरी तरफ राजकुमार
राजकुमारी फियोना शादी के लिए रेडी हो जाती हैं। डोंकी की मुलाकात फिर से उस ड्रैगन से हो जाती है और डोंकी और ड्रैगन दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। डोंकी अब श्रेक के आधा हिस्सा मांगने लगता है, वो कहता है आधा हिस्सा इधर का मेरा है। श्रेक उससे कहता है तुम यहाँ से कब से रहने लगी, पूरी जगह मेरी है। श्रेक और डोंकी के बीच में लड़ाई होने लगती है, लेकिन इसी लड़ाई के बीच में दोनों की दोस्ती भी हो जाती है और दोनों अपना अपना लड़ाई खत्म करके दोस्ती कर लेते हैं। तब डोंकी उससे कहता है कि तुम्हें राजकुमारी से बात करनी चाहिए, लेकिन श्रेक कहता है नहीं, उसने मुझे भद्दा और बदसूरत कहा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन डोंकी उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, बस तुम तुरंत जाओ और राजकुमारी से बात करो। फिर वो कहता है हैं ये तुम क्या कह रहे हो, और फिर वो कहता है आज तो उसकी शादी है, मैं नहीं। श्रेक को समझाता है कि तुम्हें उसके पास जरूर जाना चाहिए। तभी वो एक विसल बजाता है और वहाँ पे वो वही ड्रैगन आ जाती है। अब ये ड्रैगन डोंकी की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। श्रेक को ले जाके सीधे सीधे राजकुमार के महल पहुंच जाती है, जहाँ पे राजकुमारी फियोना की वेडिंग हो रही होती है। और श्रेक वहाँ पे पहुंच जाता है और राजकुमारी फियोना से कहता है कि ये राजकुमार तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही है, असल में मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर वो राजकुमारी फियोना को अच्छे से प्रपोज कर देता है, लेकिन राजकुमारी कहती है तुमने तो मुझे भद्दा और बदसूरत कहा था। वो कहता है नहीं, मैंने तुम्हें नहीं, मैंने खुद को कहा था कि मैं भद्दा और बदसूरत हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे शाम भी होने लगती है और राजकुमार को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि जैसे ही शाम की किरणें राजकुमारी पे पड़ती हैं, वो एकदम श्रेक जैसी राक्षसी में बदल जाती है। वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं, अरे ये तो राक्षस है, इसकी शादी राजा से कैसे होगी। तभी वहाँ पे राजा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ के राजा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि राजकुमारी फियोना और श्रेक को पकड़ लिया जाए। ढेर सारे सैनिक आके दोनों को पकड़ लेते हैं और एक विसल बजाता है और वहाँ पे वो वही ड्रैगन आ जाता है और आते ही सीधे उस राजकुमार को खा जाता है, जिसकी वजह से राजकुमारी फियोना और श्रेक दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मैजिकल सा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और हम देखते हैं कि राजकुमारी फियोना बिल्कुल श्रेक जैसी ही बन जाती है, क्योंकि श्रेक ही उनका असली और सच्चा प्यार होता है। अब दोनों की शादी हो जाती है और सभी लोग श्रेक और फियोना की शादी में आए होते हैं, सभी उन लोगों को बधाई दे रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं श्रेक और राजकुमारी की शादी होती है और दूसरी तरफ डोंकी और ड्रैगन की भी शादी हो जाती है। यहाँ पे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी को पूरा देखने के लिए आप सभी को बड़ा सा थैंक यू। अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जो मूवी देखना है उस मूवी का नाम कमेंट कर